हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। ये जो रीडिंग होने वाली है ये आपके घर के कुल देवता, इष्ट देवता, देवी देवताओं के की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, वो आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कर रही हूँ। तो देख लेते हैं, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, बहुत ब्यूटीफुल ही कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देवी और देवता की हमने यहाँ पे बात करी है और दोनों क्वीन एंड ठीक ठीक है, समझे। ओके, चलिए आपकी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा पिक हो रहा है दोस्तों, जैसे आप लोगों में से कुछ अपने कुल देवताओं को या कुल देवी देवताओं को या अपने इष्ट घर के जो इष्ट देवता रहे हैं आपके, आपका उन पे ध्यान नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को उनके बारे में पता ना हो कि वो कौन है और उनकी पूजा किस तरह की जानी चाहिए, या उनके उनके स्थान कहाँ पे हैं। कुछ लोगों के लिए भी मुझे समझ में दिखाई दे रहा है कि उन आपको उनके स्थान का पता नहीं है, आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर जानकारी नहीं है उनके बारे में, तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ के अपने इष्ट से, आप जिनकी भी आप सेवा पूजा करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करें और उन्हीं के नाम से अपने इष्ट देवताओं के, अपने कुल देवी देवताओं के नाम से ईश्वर को भोग अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये भोग उन तक पहुंचाएं, आपके घर के कुल देवी देवताओं तक पहुंचाएं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए, कुल देवी देवता सभी के होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्योंकि अब से जनरेशन गैप जैसे आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको हमारे देवी देवताओं के बारे में ही जानकारी नहीं है, हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जान सकते हैं, अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में ही बैठ के या अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाके अपने कुल देवी देवताओं या अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से भोग अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये उनके नाम का है और ये उन तक पहुंचाएं। ठीक है, उनका मुझे कहीं ना कहीं आशीर्वाद आप तक आता हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ सा आशीर्वाद आ रहा है। जैसे मतलब वो जो अबंडेंस, वो जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ फ्लो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्टक हो रही है। ठीक है, आप प्लीज इसको जरूर करें। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, मतलब आगे का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, या चीजें माइंड में क्लियर नहीं है, या लाइफ में चीजों की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों में थैंक यू सो मच, लेट मी रीशफल द कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, देखिए कार्ड्स ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके लिए ना ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है सॉरी, ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं लेकिन आपको उनसे मांगना ही नहीं आ रहा। आप कहीं ना वो चीज़ें नहीं उस तरह नहीं मांग पा रहे हैं जिस तरह आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। शायद आपको प्रार्थना करने का तरीका नहीं आ रहा, या आप मतलब अगर आप हाथ जोड़ के ईश्वर से ये कहते हैं कि मुझे अबंडेंस दीजिए, या मुझे धन प्राप्त हो, या मुझे इस मतलब आपको वो रास्ता बताना है कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इस रास्ते से ये ग्रोथ चाहिए। ठीक है, आप वो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे एक मतलब कहते हैं ना थ्रोट, अभी मुझे भी ऐसे गले में कंजक्शन सा फील हुआ, तो वो कंजक्शन ही आपकी लाइफ में आ रहा है, एक एनर्जी जैसे पिक हो रही है। ठीक है, तो ये ना आपको प्रॉपरली अपनी बात को ईश्वर को कन्वे करना है कि आप आखिर लाइफ में चाहते क्या हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में आप अच्छा चाहते हैं, या आपको कुछ और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप जो भी चाहते हैं, ईश्वर से आपको वर्ड टू वर्ड एकदम मतलब एक्यूरेट प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक्यूरेट शब्दों में उनसे मांगने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही मतलब भाव से सेवा पूजा करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे आंसू बहाए हैं ईश्वर के लिए बहाए हैं, किसी रिश्ते के लिए नहीं बहाए हैं। यहाँ पे बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रेजोनेट करे कि आपने ईश्वर के लिए आंसू बहाए हैं, और ये चीज़ें ईश्वर ने देखी हैं। ये आपका प्रेम जो है, ये जो आपकी भक्ति है, ये आपके लिए ईश्वर ने चुनी है, ये आपके लिए ईश्वर ने चुनी है, और ये आप ईश्वर को जो समर्पित कर रहे हैं, ये उसी की ब्लेसिंग के लिए आपकी तरफ जो आ रहा है। आपसे यही कहा जा रहा है कि उस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, उस ब्लेसिंग के लिए अपने दिल को ओपन कीजिए।
आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो इल्यूजन था, जो चीजें आपकी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर रही थी, वो चीजें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जैसे कि एक ईश्वर जैसे आपके लिए देने बैठा हुआ है। ठीक है, आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, आपके जो घर के कुल देवी देवता हैं, वो आपको देने बैठे हुए हैं। आप बस दोनों हाथ खोल के उनसे मांग नहीं रहे हैं, या आप उनका मतलब उनका आप अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक सेवा भाव तो है, लेकिन आप जानकारी के अभाव में उनको अनदेखा कर रहे हैं। तो आप अगर ये चीजें ना करें, आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे एक वर्ड का कार्ड है जो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी मेहनत और अपने जो आपके सच्चे कर्म है, जो आपके सच्चे भाव हैं ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के, अपनी कुल देवी देवताओं के प्रति जो आपके सच्चे भाव हैं, उसका फल आपको अवश्य ही दिया जाएगा। आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ में, ठीक है, आपके कर्मों का रिजल्ट दिया जाएगा। वो देने वाले कौन होते हैं? वो हमारे घर के इष्ट देवी देवता ही होते हैं, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के कुल देवी देवता। सबसे पहले जो आशीर्वाद जो आता है, जो प्रोटेक्शन आता है, वो हमारे ही घर के पितरों और कुल देवी देवताओं की तरफ से हम तक आता है। ठीक है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप उन्हें पहले, सबसे पहले उनको प्रणाम करें, उनको पूजें, उनका थोड़ा सा भाव जो है अपने जो अपने मतलब उनके लिए जो भाव हैं आप वो प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। और यदि आप जानते हैं कि वो किस स्थान पे हैं, कहाँ पे उनका स्थान बनाया गया है आपके पूर्वजों द्वारा, तो आप कृपया वहाँ पे जाएं और वहाँ पे उनका भोग प्रसाद जो भी ऐसे भी चढ़ता है, पता कर सकते हैं तो करके चढ़ाएं। अदरवाइज आपको किसी भी मंदिर में जाके उनके नाम से चढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपको एक मैजिशियन की ऊर्जा में लाया जा रहा है। ठीक है, आपके जीवन की एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में आएंगे। जब आप ये करेंगे, उसके बाद से आपको अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई देगा। एक जो आपकी लाइफ में जो वो लोग थे जो मैनिपुलेशन करते थे, वो जो ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में पैदा करते थे, ठीक है, एक स्टकनेस की कंडीशन, एक बर्डन जिसे कहना चाहिए ना, आपकी हेल्थ इश्यूज आपको लाइफ में रह सकते हैं। ये जो चीजें हैं बहुत सारी स्टकनेस क्रिएट करती हैं दोस्तों। तो एक अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एनर्जी रेजोनेट होती हैं, पहले तो आपको ये बता दूं। और अपने अपने धर्म के और अपने अपने रिलीजन के अनुसार इस चीज़ को ले, अपने अपने घर के पूजा पाठ जिस तरह से भी आपके रहते हैं उस चीज़ के अनुसार इसको ले। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी आपसे कि आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आएगा नहीं, बैलेंस एक्चुअली आ रहा है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब कोई चीज़, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आने के लिए ना चल पड़ी है। ठीक है, वो बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा अपने शब्दों को ना पर्टिकुलर रखें। ठीक है, क्लियर रखें, अपने इंटेंशंस क्लियर रखें, अपने भाव क्लियर रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। अगर आप फर्टिलिटी किसी को कोई यहाँ पे बहुत टाइम से अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मदरहुड किसी को प्राप्त हो सकता है यहाँ पे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है, ये जो कंप्लीशन, ये कंप्लीशन जो ये हो रहा है ना, ये इसके लिए ये आपके यहाँ पे ये स्टकनेस का जो साइकिल था ये आपका कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक हैप्पी फैमिली, एक विश फुलफिलमेंट, एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी और आ रही है। ये आशीर्वाद जो है ये आपके पितरों की तरफ से आ रहा है, ये आपके इष्ट देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, उनकी तरफ से आ रहा है। ठीक है, पितृ मेरे मुंह से निकला है तो डेफिनेटली पितरों का भी यहाँ पे रोल है। और इसीलिए आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को, अपने घर के पितरों को उनका थोड़ा ध्यान दें, उनके सामने प्रार्थना करें। ठीक है, ओके, अगेन पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत, 10 10 एंड 10। ठीक है, एक स्टकनेस कंप्लीट यहाँ पे जो आपकी लाइफ की थी, एक जो बर्डन थे आपकी लाइफ के, कार्मिक रिलेशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे जो आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होंगे। और अगेन आपके यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे 10 की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना डबल ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, जैसे 10 टू टाइम आया है, एक बैलेंस के साथ साथ यहाँ पे डबल ब्लेसिंग आपके साथ एक साथ आने वाली है। तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें और यहाँ पे जय माता दी प्लीज जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पे अगेन
माता की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, उनका आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ एक ना आपकी जो कुल देवी देवता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के तो कुल देवी देवता है तो माता काली या तो माता भगवती, ठीक है, किसी के कुल देवी हो सकते हैं यहाँ पे हों, तो प्लीज़ उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, उनको धन्यवाद ज़रूर बोलें। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे देखिए, जो भी चीज़ें थी आपको बांध रखा था या आपके घर के जो ग्रोथ थी उसको बांध रखा था, उन सब में आपके लिए ना एक ब्लेसिंग आ रही है। वो सब परिस्थितियां आपकी लाइफ से वापस जा रही हैं और उन्हीं के पास वापस जा रही हैं जिन्होंने आपकी तरफ ये सेंड की हैं। ठीक है, 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर है, शनि देव का नंबर है, एंड शनि देव कर्म के देवता हैं, तो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर तो आपने बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा और भले किए हैं तो भला मिलेगा। ये तो एक फैक्ट भी है कि कर्मों का फल तो सेम मिलता ही है, कर्मा लौट के आता ही है। तो देख लेते हैं और क्या डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए, एंजेलिक कार्ड से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। तो आज का जो हमारा रीडिंग रहा है वो आपके घर के कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए रहा है, जो आपको एक ना मैजिशियन की ऊर्जा में ला रहे हैं। और वो मैजिशियन आप जब उस एनर्जी में आके आपको अपनी लाइफ की ना एक न्यू बिगनिंग दिखाई देने वाली है, वो ग्रोथ दिखाई देने वाली है, वो अबंडेंस दिखाई देने वाली है जिसका आपने बहुत वेट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं आप उनका आशीर्वाद लें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। ठीक है, हेल्पफुल पीपल आपकी तरफ भेजे जाएंगे। ये आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आंखें बंद करके किसी का ट्रस्ट ना करें। हेल्पफुल पीपल आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ डिविनिटी, बाय द आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। अगेन यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन का भी मैंने जिक्र किया है आपके साथ में। और द की बी असर्टिव, आपके लिए कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जितनी भी ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, ये सारी ब्लेसिंग डिपेंड करेंगी कि आप कितना पॉजिटिव लाइफ में रहेंगे, कितना आप अपने इस इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, कितना आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे। ये सारी पॉजिटिविटी, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, इस पे आपको ट्रस्ट करना है कि ये होगा। तो प्लीज ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो इस ब्लेसिंग पे ट्रस्ट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आई ट्रस्ट यूनिवर्स। ठीक है, कमेंट में लिखिए कि मैं विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट माई यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है दोस्तों कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुने, पॉजिटिव रहें, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। कोई भी सिचुएशन लाइफ में क्यों ना हो, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि आपके घर के कुल देवी देवताओं और आपके इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद है आपके लिए। और आपको उसको क्लेम करने के लिए ना पॉजिटिव रहना है और असर्टिव रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, तो मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।